बहुत दिनों की बात है, गुरु महाराज साप्ताहिक सत्संग में कुप्पा घाट में, उस समय अंदर में भी हॉल है, जो 10-20 माताएं लोग जुटती थी, पश्चिम तरफ पुरुष वर्ग लोग, वो भी हॉल नहीं भरता था। हमारे पंचानंद जी महाराज को शायद देखे हो तो देखे हो, बहुत दिन पहले की बात है, 66 वगैरह की है, ये 79-80 में गए। तो वो हॉल नहीं भरता था, बिजली नहीं थी, तो दो पश्चिम और पूरब साइड वो लकड़ी की बनी हुई 2 हाथ की चट्टी लगी रहती थी, पंखा हवा के लिए लोग रस्सी खींचते थे, ये तो देखे होंगे ना। तो बिजली नहीं थी, पंखा की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो ऐसे लोग भक्तगण आते थे तो वही रस्सी खींचते थे, तो हवा सबको लगती थी। तो गुरु महाराज कभी दाएं कभी बाएं देखते थे। अब उनकी मौज, कहा परमात्मा किसे कहते हैं, पूछ बैठे। सब गुरु महाराज के मुखारविंद को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। गुरु महाराज कहते हैं, अरे परमात्मा किसे कहते हैं, तो सब चुप। तो गुरु महाराज ही कृपा करते हैं और कहते हैं कि आत्मा से जो देखा जाता है वही है परमात्मा। जो आत्मा से देखा जाता है, और आप ही आत्मा हैं, आप शरीर में रहते हैं, आप स्वयं वही आत्मा हैं। आपको आप स्वयं देखना पड़ेगा आपको, मगर आपके ऊपर बहुत पर्दा डाल दिया गया है, इसीलिए सही रूप का पता नहीं चलता है। आपके आंख पर हरा शीशा वाला चश्मा पहना दिया जाए तो सब हरे हरे देखिएगा, और लाल चढ़ा दे तो लाले लाल देखिएगा। सही कब देखेंगे आप, चश्मा हटा के, तब पता चलेगा कि कैसा है। तो वह तमाम पर्दा जो माया का है, वो जब हट जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो वही घट तम प्रकाश, वो शब्द पट त्रय, यही 3 पर्दा जीव पर छा गए। इनके हटे ये तीनों पर्दा अगर हट जाए तो प्रभु से एकता हो जाएगी। आप परमात्मा को देख पाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, आत्मा से जो देखा जाता है वही परमात्मा है। फिर लगे पूछ बैठे कि आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा से जो देखा जाता है वो तो परमात्मा हो गए, पर आत्मा किसे कहते हैं। फिर सब के सब चुप हैं। गुरु महाराज दाएं बाएं देख रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे जिससे
परमात्मा देखा जाता है वही आत्मा है। उसी बात को उलट दिए, आत्मा से जो देखा जाता है वो तो परमात्मा है, और जिससे देखा जाता है परमात्मा को वही आत्मा है। आत्म गम्य सो राम। तो आपके ऊपर पर्दा छा गया है, इसीलिए उस तिल पर अपनी दृष्टि को टिकाना पड़ेगा। पर ये काम करने की प्रेरणा कहाँ मिलेगी? घंटों बैठ करके मंत्र का जप करना पड़ेगा आपको, उनके रूप का ध्यान करना पड़ेगा। ये वेद भगवान की सलाह है कि सत्संग से तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, उद्धार कल्याण का क्या मार्ग है। तो ये सारा ज्ञान तो वही वेद भगवान कहते हैं, इसके लिए मंत्र का जप और उसके रूप का ध्यान करना पड़ेगा। अब मंत्र का जप, उसके रूप का ध्यान बैठ करके आराम से करना पड़ेगा। इसमें रुचि हो, प्रेम हो। ये रुचि प्रेम कहाँ से आएगी? देखिए, साधारण सी बात है, आप चलते फिरते हैं, जंगल झाड़ है, घास वगैरह है, उस पर आप कुचलते हुए चले जाते। अगर कोई बता दे कि देखो ये जो घास है, ये जो पौधा है छोटा छोटा, इसको सेवन करने से आँख की ज्योति ठीक हो जाती है, तो ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो तुरंत आपको उससे प्रेम हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं, तो बहुत उत्तम चीज़ है, इसका सेवन करना चाहिए। तो उसको उखाड़ के घर में लाके गमला में लगा के उसका सेवा भी करते हैं लोग। तुलसी पत्ता की सेवा क्यों करते? पौधा की, उसमें 100 गुण है, इसलिए लोग घर घर में तुलसी पौधा का देखिए दर्शन करते हैं। तुलसी पत्ता मिलता है, वे ऑक्सीजन देते हैं, 100 प्रकार के लाभ हैं। खाली ऐसे लगा नहीं दिए हैं लोग, पौधा तो बहुत है, मगर हर घर में तुलसी देख लीजिए। तो प्रेम होता है जानने से, नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं, उसी को उखाड़ पुखाड़ के फेंक देते। तो ये सत्संग से ज्ञान होता है। ज्ञान माने जानना, जानेंगे आप। वह काम जिस काम से दुख का अंत होगा। सब लोग इसी को अंत करने में लगे हुए। कोई सोचता है नौकरी लग जाए हम सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है ये हो जाए वो हो जाए, कोई सोचता है बगल वाला मर जाए तो हम सुखी हो जाएं। ये भी सोचता है लोग, इसी के चलते चक्कर है, इसी के चलते दुखी हैं। क्या क्या लोगों के मन में है। पर ऐसे दुख किसी का अंत नहीं होता है। तो ये सत्संग से प्रेरणा मिलती है और ये ज्ञान होता है कि संसार के तमाम जो कुछ हैं इसके मिलने से सुख शांति नहीं मिलती है। तो कैसे मिलेगी?
वो क्या है? तो ये सत्संग से ज्ञान होगा। वह है परमात्मा। अब यहां पर भी हुज्जत, यहां पर भी आपस में हुज्जत करते रहते। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है कहाँ है भगवान तकवान। अब जो कहता है वो भी देखा नहीं है, और जो कहता है नहीं है वो भी नहीं देखा है, मगर लड़ रहा है। कहने वाला भी, वो भी तो देखा नहीं है। और जो कह रहा नहीं है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर वेंकट रामन। उनके परिवार में तो कुछ पूजा पाठ करने वाला है, कुछ दूसरे ढंग का भी होता है। ये थे बहुत बड़े वैज्ञानिक। तो ये भी आधा घंटा पूजा पाठ में समय देते थे। तो वैज्ञानिकों का मित्र भी वैज्ञानिक, उनके मित्र आए, देखा पूजा पाठ करते इनको, कहा आप वैज्ञानिक होकर के ये आधा घंटा समय बर्बाद करते हैं आप। मित्र बहुत बात बोल गए। ऐसे ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, वे भी पूजा पर बैठे हुए थे। अब पूजा में सामग्री अलग अलग ढंग का, और तमाम पूजा में जो सामग्री थी उसमें एक मिट्टी की ढेला भी रखे हुए थे। यही मिट्टी की ढेला, पेड़ा उड़ा जो भी है, पान तुलसी सब है, मगर एक ढेला भी रखे थे। एक अंग्रेज साहब आए तो बाहर में था, जिसको कि चपरासी कहिए, कहा कि मुझे मिलना था राजेंद्र बाबू से। कहा कि अभी वे पूजा पाठ पर बैठे। कहा कि हमको तुरंत जाना भी है। तो वे आके कहे राजेंद्र बाबू से, कहा कि अच्छा ठीक है, उसको बुला के ले आओ। तो वे जब आए तो ये तो पूजा पर बैठे हुए थे, इशारा कि वे भी बैठ गए। तो उनकी भी दृष्टि गई पूजा की सामग्री पर, देखा कि सब कुछ तो ठीक है, एक तो मिट्टी ढेला काहे रखा है। तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि और सब तो ठीक है, ये जो मिट्टी ढेला जो नाचीज है, इसको क्यों रखे हैं आप? तो राजेंद्र बाबू बड़े गंभीर होकर क्या कहते हैं कि जिनको आप नाचीज समझते हैं, नाचीज समझ रहे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं। क्या आप ये नाचीज को भी बना सकते हैं? तो वे भी अवाक हो गए। आप मिट्टी ढेला बना सकते हैं? कहाँ से लाइएगा मिट्टी? भगवान ने सारी मिट्टी धरती दे दी है, उसी से न लेते हैं। आप ला सकते हैं कहीं से मिट्टी? तो वही राजेंद्र बाबू कह रहे हैं कि जिनको आप नाचीज कह रहे हैं, तो क्या आप ये नाचीज बना सकते हैं? तो कहा बना तो नहीं सकते हैं। तो जिनको आप बना नहीं सकते हैं,
इसीलिए इसको रखे हैं कि रे इन नाचीज को भी तुम बना नहीं सकते जिन्होंने बना के दिया है। यानी उस परमात्मा को इशारा कर रहे हैं। वे जो बना के दे दिया है, जिनको आप नाचीज कह रहे हैं, वो भी नाचीज बना नहीं पाते हैं कहाँ आप? तो वही वे वैज्ञानिक के साथी कि आधा घंटा समय बर्बाद करते। कहा कि ठीक है, परमात्मा है कि नहीं है, तो क्या ये वैज्ञानिक लोग ये फाइनल कर दिए हैं कि परमात्मा नहीं है? क्या फाइनल तो नहीं किया है, ये सत्यापन माने जांच करके तो ये बात नहीं कहे हैं कि नहीं है। वे भी अधर्म हैं, अभी है कि नहीं है? स्वर्ग है कि नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होता है ये भी आपको पता नहीं है। कहीं हो, इसीलिए आधा घंटा समय लगाते हैं, कहीं वह सब हो, आपका क्या होगा? फिर आपका क्या होगा? तो वही कहते हैं, वे भी अवाक हो गए। अगर हो ये सब, ये जांच तो आपने किया नहीं है, फाइनल तो कर नहीं पाए हैं अभी कि वो है ये नहीं है। ऐसे ही आपस में 2 4 5 नौजवान आपस में हुज्जत कर रहे थे। कोई कह रहा हो भगवान तगवान कहाँ है, तो एक नौजवान को कहते भाई कहाँ रहते हो तुम? तो अमुक जगह रहता हूँ, फ्लैट लिया हूँ। बहुत लोग हरियाणा लुधियाना कहाँ कहाँ चले जाते हैं कमाने, तो फ्लैट लिया हूँ, 5 मंजिल पर रहता हूँ। कहा बड़ी अच्छी बात है, 5 मंजिल पर रहते हो तो रोज स्नान करते हो? कहा कि हाँ। तो कहा कि नीचे से बाल्टी बाल्टी पानी ले जाके तब स्नान करते हो? कहा कि नहीं, बाल्टी बाल्टी काहे के लिए नीचे से ले जाएंगे पानी? वहाँ नीचे पंप लगा हुआ है, वहाँ टैंकी है, उस टैंकी में पानी भरा रहता है, बाथरूम में कल खोलते हैं, स्नान करते हैं। नीचे से बाल्टी बाल्टी काहे के लिए लाएंगे? कहले अच्छा। सामने था नारियल का पेड़ और उसमें 200-250 नारियल लटका हुआ था। हम बोले ये जो नारियल का पेड़ है, इसमें जो नारियल फला हुआ है और उस नारियल में जो पानी लबालब भरा हुआ है, कितना निर्मल पानी रहता है उसके अंदर। तो तुम्हारा बाप जो है ना पंप लगा दिया है वहां नीचे में, किया पानी जाके नारियल में भर गया है, भरता है, पंप लगा दिया है। ताड़ का गाछ देखिए, उसमें ताड़ जो फलता है उसमें 3 कुआ होता है। कोई कोई ताड़ में 4 भी निकलता है, कोई कोई में, नहीं तो 3 निकलता है। और उसमें भी पानी ऐसा भरा रहता है, वो तो कुआ अपने कोमल होता है, ढल 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 करता है पानी उसमें। क्या तुम्हारा बाप वहां पंप लगाया जो वहां जाता है पानी? ये परमात्मा की व्यवस्था देखिए। एक तो घर में पंप लगाए तो घिर 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 करता है आवाज। इस सब पेड़ के नीचे पानी जो जा रहा है, ये सब घिर घिर करना शुरू कर दे, भड़ 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 आवाज हो, तो किसी की नींद आएगी? सब की हराम हो जाए। कितना कोलाहल होंगे। क्या ये साइलेंसर लगा दिया है सब गाछ में क्या? तो ये परमात्मा की खेल देख लीजिए। उस खिलाड़ी को
3 मिनट बाकी है 10:30 में, गर्मी का समय है, और खिलाड़ी का भी ये सारा खेल अरबों बरस हो गई, अभी तक फड़ियाया नहीं है, हुज्जत चलते रहता है। ये फड़ियाएगा, यही तिल के भित्ता पर जाके आपको खड़ा होना पड़ेगा, समझे न? यही तिल, दोनों दृष्टि जब आपकी एक होगी, उस तिल पर चमचमाता हुआ जो प्रकाशमय बिंदु है, उसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो साहिबगंज पहुंच जाएंगे आप। उस साहिब का नगरी जो है आप पहुंचेंगे, सब गुत्थी हल हो जाएगा, जीवन आपका सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।